नेक्स्ट थर्ड चैप्टर का रिवीजन फाइबर टू फैब्रिक. चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट नंबर, wool of which animal is more common in Tibet and Ladakh? तो ऑप्शन ए याक, बी केमल, सी गोट एंड डी ललामा. तो हमारा आंसर आएगा ए याक. सेकेंड, wool is obtained from अंगोरा गोट फाउंड इन विच हिली रीजन? तो ऑप्शन ए साउथ अमेरिका, बी जम्मू एंड कश्मीर, डी तिब्बत एंड लद्दाख, सी ले एंड लद्दाख. तो अंगोरा गोट जो है वो कश्मीर में पाई जाती है ना. तो हमारा आंसर आएगा बी जम्मू एंड कश्मीर. थर्ड नंबर, फ्रॉम विच एनिमल इज wool obtained is South America? तो ऑप्शन ए ललामा एंड याक, बी याक एंड अल्पाका, सी अल्पाका एंड ललामा एंड डी केमल एंड गोट. तो हमारा आंसर आएगा सी अल्पाका एंड ललामा. फोर नंबर, ऑफ व्हाट आर वूल फाइबर्स मेड? तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी फैट, सी प्रोटीन एंड डी सेल्यूलोज. तो हमारा आंसर आएगा सी प्रोटीन. फिफ्थ नंबर, विच इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ? सिल्क मॉथ का जो है वो नेक्स्ट स्टेज क्या होता है जब वो अंडे से बाहर निकलते हैं? तो ऑप्शन ए लार्वा बनते हैं, बी कोकून में बदलते हैं, या फिर तड़पोल होते हैं, एंड डी पुपा या फिर प्यूपा बनते हैं. तो आंसर हमारा आएगा ए लार्वा बनते हैं. लार्वा से फिर कोकून बनते हैं, कोकून से फिर तड़पोल होते हैं, फिर लास्ट में वो प्यूपा बन के जो है वो सिल्क जो है वो बनती है. नेक्स्ट, the name of an industry of the rearing of silkworm for obtaining silk. तो ऑप्शन ए सिल्वरिकल्चर, एपीकल्चर, माइक्रोकल्चर एंड डी सेरिकल्चर. तो हमारा आंसर आएगा डी सेरिकल्चर. सेवन नंबर, which of the following fiber and burn and odor like burning hair comes out? तो A nylon, B wool, C cotton and D jute. तो हमारा आंसर आएगा A nylon. 8 number, which of the following is a kind of tassar? तो ऑप्शन A silk, B wool, C cotton and D जूट. तो हमारा आंसर आएगा ए सिल्क. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क कॉल्ड? तो ऑप्शन ए रीलिंग प्रोसेस, रियरिंग प्रोसेस, सी स्टोरिंग प्रोसेस एंड डी शेयरिंग प्रोसेस. तो हमारा आंसर आएगा बी रियरिंग प्रोसेस. नेक्स्ट, fill in the blanks. Wool and silk are animal fibers, है ना. यानी ऊन जो है और रेशम है जो है वो हमें एनिमल के जो है वो धागों से मिलता है. सेकेंड, फाइबर्स ऑफ सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क मोथ. जो है फाइबर सिल्क का जो धागा है वो हमें कोकून से मिलता है जो सिल्क मोथ से बनता है. थर्ड नंबर, पश्मीना शॉल इज ओवर फ्रॉम द हेयर ऑफ कश्मीरी गोट. कश्मीरी गोट के हेयर से हमें पश्मीना शॉल जो है वो मिलती है और बनती है. द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट बाय कीपिंग कोकून इन बॉइल्ड वाटर. कोकून को जब हम बॉइल्ड वाटर यानी वाटर गर्म पानी में डालते हैं तब हमें जो है सिल्क यानी रेशम के जो है धागे मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड. वन वर्ड में हमें जो है वो क्वेश्चन का आंसर देना है. तो फर्स्ट हमारा है
Which stage of the life history of silk moth is important to obtain silk? लाइफ यानी सिल्क मोथ का लाइफ हिस्ट्री है, उसका सिल्क मोथ का पहला स्टेज जो है वो क्या, यानी कौन सा स्टेज है जिससे हमें सिल्क यानी रेशम मिलता है? तो कुकून। नेक्स्ट, व्हाट इज द फूड ऑफ द लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म्स? यानी कि जो लार्वा हैं, सिल्क वॉर्मर्स हैं, उनका फूड क्या है? तो लीफ ऑफ मलबेरी ट्रीज, तो जो है वो शहतूत के पत्ते, मलबेरी ट्रीज के जो है वो पत्ते खाते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री बिगेन सिल्क प्रोडक्शन फर्स्ट? यानी कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले रेशमी धागों की खोज की? तो चाइना। 4 नंबर, व्हाट इज रियरिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स कॉल्ड? तो सेरीकल्चर। How is the smell of natural silk when it is burnt? तो hair burn. What is the scientific name of mulberry trees? तो morsel. Next, true and false. Wool is the strong conductor of heat, तो wrong. Wool is a synthetic fiber, तो wrong. Wool and silk are made up of protein, तो yes. The process of obtaining silk fiber from cocoon is called silviculture, तो wrong. Silk moth is the next stage after silkworm, wrong. 6 number, larva of silk moth is also called caterpillar, तो yes. And next, the food of silkworm is generally leaves of mulberry tree, तो yes. Next, answer the following question in 1-2 sentence. First number, from which animal is wool obtained from the fleece in India? तो in India obtained from the fleece of sheep, goat and camel. Second, state three names of Indian breeds of sheep. So name of the Indian breeds of sheep are Lohi, Bakhara and Patri Wadi. Third, state the stage of life history of silk moth. The stage of life history of silk moth, फर्स्ट एग, पहले वो अंडे होते हैं, सेकंड लार्वा, फिर वो लार्वा बनते हैं यानी जिसको कैटरपिलर भी कहते हैं, उसके बाद प्यूपा एंड फिर सिल्क मोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the function of thick hair on the body of animals supplying wool? तो the function of the thick hair on the body of animals supplying wool is to keep the animals warm and to protect them against cold. Next question, generally for what is wool obtained from Kashmiri goat used? तो the wool obtained from Kashmiri goat is soft and of good quality. Think soft pashmina shawl or coolness from it. Next, for number heat. Choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question. First number, what is the range of temperature measured by the clinical thermometer?
तो ऑप्शन ए फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री, फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री एंड फ्रॉम 40 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस एंड डी फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री। तो हमारा आंसर आएगा बी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड, what is the range of temperature measured by the laboratory thermometer? अब लेबोरेटरी ये क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर था, अब जो है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर का टेम्परेचर कितना होगा? तो ऑप्शन ए फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री, बी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस एंड सी फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, डी 40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री। तो हमारा आंसर आएगा सी फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। थर्ड नंबर, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्थी ह्यूमन बॉडी? हेल्थी ह्यूमन बॉडी का जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए 98.6 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री फ़ारेनहीट सेल्सियस फ़ारेनहीट, सी 42 डिग्री सेल्सियस एंड डी 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर आएगा डी 37 डिग्री सेल्सियस, हेल्थी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। 4 नंबर, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए 80 डिग्री सेल्सियस, बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, सी 20 डिग्री सेल्सियस एंड डी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, एन आयरन बॉल एट 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will. Option A flow from iron ball to water, B not flow from iron ball to water on from water to iron ball, C flow from water to iron ball, D increased temperature of both। तो हमारा आंसर आएगा B। Which of the given objects get heated due to conduction? तो ऑप्शन A milk, B water, C air and D iron। तो D iron। Which of the following substance is a good conductor of heat? तो एबोनेट, प्लास्टिक, कॉपर एंड वुड। तो आंसर आएगा कॉपर। विच फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस आर हीटेड बाय मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीटेड कॉल्ड कन्वेक्शन? तो ऑप्शन ए ओनली सॉलिड, ओनली लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड एंड डी लिक्विड एंड गैसियस। तो हमारा आंसर आएगा डी लिक्विड एंड गैसियस। नेक्स्ट, which of the following liquids is heated by conduction? तो water, kerosene, mercury and milk। तो हमारा आंसर आएगा mercury। Next question, fill in the blanks। First, degree and hotness or coldness of a body is called temperature। Second, clinical thermometer is used to measure the temperature of patient। Third number, the normal temperature of the healthy person is 37 degree Celsius। Fourth number, in winter we receive heat from a bonfire is due to mode of transfer heat called radiation। Fifth number, white colored surface of an object absorb the least radiation। Next question है हमारा,
Answer the following question in one word. First question, which instrument is used to measure the temperature of a substance? तो thermometer. Second, in the weather report, maximum and minimum temperature of the previous day and hour shows which thermometer is used for that. तो maximum and minimum temperature. Third number, which metal does transfer of heat by conduction method take place fastest? तो copper. What is the color of water in which potassium pigments permanganate KMnO4 is dissolved? तो violet. Fifth number, which mode of transfer of heat is responsible for sea breeze and land breeze in the coastal region? तो radiation. Next question, true or false? First, the unit of heat is degree Celsius. तो wrong. Heat cannot be transmitted in vacuum by any mode of transfer. तो wrong. Third number, heat cannot be transmitted in solid substance. तो wrong. Fourth number, ebonite is a bad conductor of heat. तो yes. Fifth number, when we pour milk in a vessel for heating, the vessels get heated by the conduction. तो right. Sixth number, an object of white color absorbs more heat and compared to an object of black color. तो wrong. Next हमारा है answer the following question. Next, state the modes of transfer of heat. So there are three modes of transfer of heat: conduction, convection and radiation. Second, what is heat? So heat, one form of energy. Next question, how does heat transfer through liquid and gaseous substance? So heat gets transferred through liquid and gaseous substance by convection. What is the sea breeze? So in the coastal region, during the flow of cool air from the sea towards. Next, temperature, the degree of hotness, of coolness and objects in cold its temperature. Good conductor of heat. So the thermometers which are heated off passes through there easily and speedily are called good conductor of heat. Bad conductors of heat. So the materials which do not heated to passes through them easily and speedily is bad conductor of heats. अब गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट में कौन कौन सी चीज आती है? तो आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एंड ब्रीज एंड सिल्वर, है ना। और बैड कंडक्टर में पेपर, लेदर, प्लास्टिक, एब्जॉर्बर, वुल, कार्डबोर्ड, कार्क, ऑप्टेनिंग, रोड एंड एयर, वाटर। नेक्स्ट हमारा है मैच द फॉलोइंग। लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, सी ब्रीज blows during, dark colored clothes are preferred during and light colored clothes are preferred during। तो हमें जो है कॉलम बी में दिए समर, विंटर, डे एंड नाइट। तो हमारा फर्स्ट आंसर आएगा लैंड ब्रीज में डी, यानी नाइट में होता है ना। ठंडी हवाएं जो है वो लैंड ब्रीज में रात में चलती है। और सी ब्रीज में सी आएगा
डे में, और थर्ड में बी एंड ए। तो ये था हमारा चैप्टर यानी रिवीजन वर्क जो यहाँ कंप्लीट होता है।